हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेतन एजुकेशन हब। फ्रेंड्स देखो, आपके पास मैंने आपके ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन हो चुके थे, हिस्ट्री के भी हो चुके थे, इको के भी हो चुके थे। तो आज आपके पास पॉलिटी के क्वेश्चन है जो बार बार हर एग्जाम में, जो भी कंपटीशन एग्जाम देने जाते हो, हर एक में आपको एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चन को कर लेना भाई, आपके पास फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी पॉलिटी के क्वेश्चन में, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए मैंने आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं। तो भाई देखो, एक बार जैसे आप एक बार देख लेते हो, इस तरीके से आपके याद नहीं होंगे। कम से कम 2 बार वीडियो को देखो और इनको लिख के देख लो भाई, याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। तो ये कौन सा है भाई? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो ये 1935। जो आपके पास भाई ये भारत सरकार अधिनियम 1935 है, ये तो जरूर देख लेना, इनमें से क्वेश्चन एक ना एक जरूर मिलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपके पास संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार के कौन से अधिनियम द्वारा किया गया। तो संघीय प्रणाली का जो प्रयास किया गया भारत सरकार के द्वारा, वो भी 1935 के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। भाई क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। आपको पता है भाई कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946। तो उस तरीके से आपका ये क्या आ जाएगा कि ये भारतीय जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था, उसका जो आधार था वो क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। नेक्स्ट आपके पास संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। ठीक है, तो ये किसने रखा था भाई? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे भाई? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास भारत का संविधान कब लागू हुआ था। सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो ये आपका किया था भाई, देखो अगर पूछ ले कि कब स्वीकृत किया, तो ये क्या आएगा आपके पास? 26 नवंबर 1949 एडॉप्ट किया था। ठीक है, और लागू कब किया था? ये किया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया। तो भाई 22 जुलाई 1947 को आपका जो तिरंगा झंडा है, ठीक है, तिरंगा है जो, उसको स्वीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, पता होगा जो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसका रेशो कितना है? 3/2 है। और जो आपके पास इसके 3 कलर होते हैं भाई, केसरी और वाइट ग्रीन। ठीक है, केसरी है, सफ़ेद है और हरा कलर है। ठीक है, उनका पता होगा भाई, एक साहस का प्रतीक है, एक फिर आपका ये शांति का प्रतीक है, ठीक है, एक वीरता का प्रतीक है। और इसमें अशोक चक्र बना होता है आपके तिरंगे में, और उसमें कितनी तिल्लियाँ होती है? 24 तिल्लियाँ होती हैं। ये कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तिरंगे से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। भाई देखो, जो आपके अलग अलग देश है उसके उनसे आपकी सूचियाँ ली गई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई है भाई? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। भाई ये कितनी बार हुआ है? 1 बार। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन की संशोधन अधिनियम किए गए थे। तो ये कौन सा था भाई आपके पास? 22वां संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और आपके पास धर्मनिरपेक्ष, ये 2 शब्द जोड़े गए थे। ये कब, कौन से उसके संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो किस में है भाई? ये संविधान में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो भाई देखो, जो आपके पास संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय, जो संघीय उच्चतम न्यायालय है वो आपके पास आपके भारतीय संघ में भी मिलेगा और अमेरिकी संघ में भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनते हैं, कहाँ से क्या लिया गया है।
तो आपसे पूछ रहा है कि नीति के निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया? तो फ्रेंड्स आपके पास ये कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे है भाई? इंग्लैंड से। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों निम्न में से किस देश की देन है? तो किसकी है भाई? जर्मनी के बीमर संविधान की। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? तो कुल कितने भाग है भाई भारतीय संविधान में? ये आपके पास है 22 भाग। नेक्स्ट में कह रहा है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये आपके पास है संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो भाई जो पहली है वो आपके राज्य के बारे में ही देती है, उनके नाम वगैरह, और जो उनका क्षेत्र दे रखा है उनके बारे में जो आपकी पहली अनुसूची है वो ही बताती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई है, तो वो आपके पास प्रथम संविधान संशोधन, जो आपका पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत उसमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये कौन सी है भाई आपके पास? 5वीं। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची है? तो ये आपके पास है भाई टोटल जो सूची है वो अनुसूची है जो 12 है और 444 अनुच्छेद है। भाई देखो 444 कैसे है? जैसे टुकड़ों में, जैसे उसका पार्ट बन गया, फिर उसका पार्ट बन गया, उसका हिस्सा बन गया, उसका हिस्सा बन गया, इस तरीके से। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसमें भाई क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये आपके पास है अनुच्छेद 19(1). ठीक है, अनुच्छेद 19(1). इस तरीके से मैं बता रहा था ना, इंग्लिश में हो जाता तो वो ए हो जाता। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? भाई अनुच्छेद 24 है, वो आपके पास बच्चों के शोषण से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आपके पास है अनुच्छेद 253। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 245 245। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो यह है भाई 338A। आपके पास अनुच्छेद 338A है, उसमें क्या है? उसमें आपके पास जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये आपके पास कौन से अनुच्छेद में भाई? 350 में। नेक्स्ट, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में एक में है? तो ये भाई आपका 355 355 अनुच्छेद में। नेक्स्ट है आपके पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? देखो भाई भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य किस में शामिल है आपके पास? ये अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, तो ये क्या है भाई? अस्पृश्यता उन्मूलन का। ठीक है, जाति पाति है, ये भेदभाव, उनके बारे में भाई अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में किया गया है? आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में। निम्न में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो भाई ये कब दिया गया था? 1975। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो भाई भाषा के आधार पर कब किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट, हरियाणा कब राज्य बना? सब जानते हो, 1 नवंबर 1966। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो ये कहाँ से अपनाई गई है भाई? एकल नागरिकता की इंग्लैंड से। नेक्स्ट, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम
निकाय कौन सा है, वो क्या है भाई, संसद। नेक्स्ट आपके पास भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, तो ये क्या लगाता है भाई आपके पास, जो आपका अनुच्छेद जो 14 है, 14 है, ठीक है वो। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार होता है तो किसका होता है भाई, एक नागरिक अधिकार। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश करने का अधिकार किस में निहित है, तो ये किस में भाई, उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो भाई देखो जो संपत्ति का अधिकार वैसे 6 है, तो संपत्ति का अधिकार है वो आपका मूल अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं, तो जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट, निम्न समादेशों में से कौन समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है, तो अधिकार परीक्षा, क्या है, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्य को अंत स्थापित किया, तो ये क्या था भाई आपका 1976 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्न में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी, तो भाई देखो आपके पास 4, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद बनती है, तो भाई देखो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 होंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, वो भारतीय संसद बन जाएगी, ठीक है, इससे बनती है। नेक्स्ट, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है भाई, जब बैठक होती है दोनों सदनों की तो राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो सांसदों के वेतन का निर्णय संसद करता है। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये क्या है भाई आपके पास, संघीय सरकार। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, तो कौन होता है भाई आपके पास, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा भाई, महाभियोग द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बार बार आपको देखने को मिलेगा मोस्टली एग्जाम में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, तो भाई देखो आपके पास राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र कम से कम चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, तो आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है, तो ये किसकी सलाह ली जाती है भाई, जो इलेक्शन होते हैं उसके बीच में अगर विवाद हो जाए तो आपके पास सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है भाई, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था भाई, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है आपके पास, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो ये क्या है भाई आपके पास, संसद के सदस्य द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो ये आपके पास भाई 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये आपके पास 30 ईयर्स, 30 वर्ष जो है वो कम से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हुआ है, तो भाई ये क्या है आपके पास, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। इसके तहत राज्यसभा को लोकसभा के मतलब अनुसार लोकसभा के अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, भाई इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। नेक्स्ट, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, तो ये कितनी है भाई आपके पास 545, ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है, तो किसके पास है भाई, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो भाई देखो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट, पास 20 क्वेश्चन 20% पूछे जाते हैं
ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्यक्ष अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। कितना भाई? वैध मतों का 1/6 प्राप्त न हो सके तो वह अपनी जमानत को खो देता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये आपके पास महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्न में से किस सन में किया गया? तो ये किस में किया गया था भाई? 1972 में। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया। विधेयक का पारित होना होता है तो किसके द्वारा भाई? उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, निम्न में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है? भाई किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि में। ठीक है, तो ये क्या है? लद्दाख। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं भाई? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किसमें भाई? संसद में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्री परिषद पे। नेक्स्ट, भारत सरकार का वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। भाई कब हट जाना पड़ता है? 6 महीने बाद। नेक्स्ट, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके द्वारा होता है भाई? लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट, मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है किसके भाई? राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भाई देखो, मंत्री परिषद है वो लोकसभा। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्न में से किसके पास होता है? वो किसके पास होता है भाई? मंत्री परिषद के पास। नेक्स्ट है, आपातकालीन कौन से अनुच्छेद में दिया गया भाई? 352 से 60 तक इनमें दिया गया है आपातकालीन। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, जानते हो। और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कौन से देश से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया भाई? संशोधन जो करते हैं, ठीक है, उसका जो ये लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संबंधी प्रावधान जोड़े गए? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का कौन से देश से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या से कम कितने परसेंट होना चाहिए? 10%, 1/10 हिस्सा होना चाहिए कम से कम। नेक्स्ट है, लोकसभा में विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे तो भाई वाईवी चौहान। ठीक है, वाईवी चौहान ये आपके पास क्या थे? विरोधी दल के पहले नेता थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट के आधार पर पंजाब और हरियाणा को राज्य बनाने की सिफारिश की? शाह आयोग। ये आप अगर कोई हरियाणा की भी तैयारी कर रहा है उसमें भी देखने को मिलेगा आपको कि शाह आयोग समिति, उसके कारण आपको पंजाब और हरियाणा प्रांत अलग हुआ था। नेक्स्ट है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो भाई राज्यसभा में उस सदन का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, ये तो कार्य कर लेना, याद रखना कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, 370 अनुच्छेद किस राज्य से हटाया गया? जानते हो, जम्मू कश्मीर से। ठीक है। नेक्स्ट, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में प्रथम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? कौन थे भाई? ये जस्टिस लीला सेठ। नेक्स्ट, पंचायती राज विषय है किसका है भाई? राज्य की सूची का। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी कर लेना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, गोडगिल फॉर्मूला निम्न में से किससे संबंधित है? तो भाई जो संसाधन है किस किस के बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में संसाधन, उनके बंटवारे के लिए गोडगिल फॉर्मूला यूज किया जाता है।
तो फ्रेंड्स ये आपके पास टोटल 100 क्वेश्चन थे पॉलिटी के। अब मैं जब आपकी ये क्विज वगैरह कराऊंगी इनमें से भी इंक्लूड होगा और आपके कुछ नए क्वेश्चन भी होंगे। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको बढ़ाओ चैनल को, ठीक है। और फैला दो वीडियो को जितने हो सके उतने, सब बच्चों के पास पहुंचनी चाहिए, हर एक बच्चा कोई चूके ना, ठीक है। तो खाकी मेरी जान, अब की बार डीपी पार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।